हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, अपनी अब तक की चर्चा हो चुकी है 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में, जिसके संदर्भ में अपन ने पहले चर्चा की पंडित नेहरू जी के बारे में, जो 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल के बारे में देखे साथियों अपन ने। दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहा। फिर इनकी मृत्यु होने के पश्चात में फिर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल के बारे में बात कर चुके हैं। 1966 से लेकर 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। अब साथियों, आज बात करेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। इसके संदर्भ में साथियों पहले की चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत इंदिरा गांधी सरकार के समय की। साथियों, बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर जीता था, लेकिन जैसे ही 1972-73 के समीप आते आते वैश्विक बाजार के अंतर्गत मंदी आ गई। तो साथियों, जाहिर सी बात है कि अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय अपने पास इतने संसाधन नहीं थे। हालांकि संसाधन होते हुए जो बड़े देश थे उनके अंतर्गत भी वही हाल हो चुका था। तो आर्थिक मंदी भयंकर वाली आ गई थी। तो जाहिर सी बात है, गरीबी होनी थी देश के अंतर्गत, पहले से गरीबी थी, लोग रोटी के लिए तरसते थे। तो इंदिरा गांधी के प्रति देश के अंतर्गत नवनिर्माण आंदोलन स्टार्ट हो गया। यह चिंगारी बिहार से उठी और दिल्ली में आके खत्म हुई। वो भी किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पहले की कहानी बताऊँ आपको, तो बिहार के अंतर्गत हुई जन आंदोलन के स्टार्ट हुआ। फिर वह गुजरात के अंतर्गत, फिर चिमनभाई पटेल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि वह कांग्रेस की सरकार थी चिमनभाई पटेल की, लेकिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया गया, तो हटाना था फिर उनको। आगे बात करें साथियों, तो बिहार के अंतर्गत स्टार्ट हुआ नवनिर्माण आंदोलन गुजरात, और गुजरात के बाद में जब जेपी नड्डा जी के द्वारा दिल्ली के अंतर्गत पहुंच गया यह आंदोलन। अब दिल्ली के अंतर्गत नारों की गूंजें उठने लगी, इंदिरा सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। साथियों, बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने अपने अपने मत का मतलब अपने विचार प्रकट किए। फिर इसी संदर्भ में जब जेपी नड्डा जी ने सारी बातें सही कही, लेकिन अंत के अंतर्गत उन्होंने कुछ शब्द बोल दिए कि हमारे साथ इस संदर्भ में सेना और पुलिस के जवान भी हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे में शामिल हो सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी को बस इतना ही चाहिए था कि कुछ ना कुछ बोला जाए। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये तो देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने के लिए की गई थी ये रैली। तो फिर साथियों क्या हुआ? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा मध्य रात्रि राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करवा दी गई, जिसे 26 जून 1975 को लागू कर दिया गया। साथियों, आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी। फिर क्या होना था? विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी ने चुन चुन कर क्या किया? जेलों को नेताओं से भर दिया। देश के अंतर्गत माहौल खराब हो गया। इंदिरा गांधी जी के प्रति लोगों में आक्रोश, गुस्सा फूटा। फिर 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई। फिर उदय हुआ किसका? जनता पार्टी का, जो गठबंधन से अपना प्रधानमंत्री बनाई। किसको? मोरारजी देसाई को। आज अपनी चर्चा उन्हीं मोरारजी देसाई के बारे में करेंगे। तो देखते हैं मोरारजी देसाई के कार्यकाल के बारे में। मोरारजी देसाई, साथियों इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो 1977 से 1979 इनका कार्यकाल रहा। साथियों, इनके कार्यकाल में बात करें, जब इंदिरा गांधी सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रह चुके थे। साथ ही इंदिरा गांधी सरकार में क्या थे? उप प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री, थे। साथियों, बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग।
1966 में स्थापना हुई, तो उसकी अध्यक्षता 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। इसके तत्पश्चात अध्यक्ष कौन बने, तो वो साथियों के सितार मैया दूसरे अध्यक्ष बने इसके। दूसरे अध्यक्ष बने साथियों कौन, के सितार मैया। साथियों इनके संदर्भ में बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान। तो साथियों ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत के साथ ही पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका। भारत रत्न व निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान, जैसा नाम वैसा पुरस्कार, पाकिस्तान से सम्मानित। एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री, यह बात हुई साथियों बात करते हैं इनके कार्यकाल के अंतर्गत। चौधरी चरण सिंह वो उप प्रधानमंत्री के साथ ही कौन थे, गृह मंत्री थे। कौन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री, मंत्री एवं गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे। साथियों आगे की चर्चा करें तो इनके कार्यकाल के अंतर्गत 3 उप प्रधानमंत्री बने, न कि एक ही उप प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में बात करें, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। कौन कौन, चौधरी चरण सिंह। लेकिन चौधरी चरण सिंह को क्या, कौन सा विभाग और संभाला गया, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम यशवंत चौहान, ये कौन थे साथियों, ये तीनों कौन थे, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। साथियों बात करें तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो इनकी सरकार में विदेश मंत्री थे, और उनका उस समय का बहुचर्चित उन समय की बात क्या थी, उन्होंने यूएन के अंतर्गत हिंदी में भाषण दिया था। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे इनके कार्यकाल में, मंत्री थे जिन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया। यूएन में हिंदी में, यूनाइटेड नेशन, हिंदी में भाषण दिया। साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि भारत को गुटनिरपेक्ष दिखावा नहीं चाहिए, भारत को उसके प्रति खराबी उतरना चाहिए, कि नाम मात्र का गुटनिरपेक्ष नहीं है। भारत ने कह तो दिया था उस समय क्या, हम ना ही तो हम किसी भी शक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे,
हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी देश का समर्थक नहीं करेंगे, जो अच्छा रहेगा उसका समर्थक करेंगे, जो बुरा रहेगा उसका विरोध करेंगे। ये भारत की नीति थी, कौन सी? गुटनिरपेक्ष, कि हमारी विदेशी नीति स्वतंत्र रहेगी। तो पंडित ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत को गुटनिरपेक्ष दिखाना नहीं, बल्कि उस रूप में कार्य करना भी जरूरी है। किस आधार पर? गुटनिरपेक्षता के आधार पर। ये साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। इनके संदर्भ में बात करें तो साथियों इन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद, इन्होंने अनुच्छेद 340 में आरक्षण के संदर्भ में प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की गई। मंडल आयोग की स्थापना की गई। साथियों इनके बारे में बात करें तो इनके प्रति है ना अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फिर साथियों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इनके समय का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन इनके समय का प्रसिद्ध है, जिनके बारे में अपन ने कम से कम 50 बार चर्चा कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 को इनका प्रसिद्ध कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ इनके कार्यकाल में। साथियों जब इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जाहिर सी बात है इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ा तो फिर आगे के संदर्भ में बात करें तो इनके आगे कौन बने? इनके आगे वाले प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो चौधरी चरण सिंह के बारे में साथियों, ये मात्र कुछ महीनों के लिए क्या रहे प्रधानमंत्री, जो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने एक बार भी लोकसभा के अंतर्गत नहीं किए, प्रधानमंत्री बने हुए लोकसभा के अंतर्गत नहीं किए। कौन है साथियों? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह लोकसभा नहीं गए। ये साथियों अपनी बात रही किन के बारे में? मोरारजी देसाई के बारे में। साथियों मोरारजी देसाई के बारे में दोबारा से देखो। साथियों मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। साथियों इंदिरा गांधी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रहे और इंदिरा गांधी सरकार में ही साथ में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे। इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, साथ ही पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न और पाकिस्तान ए निशान से सम्मानित किया जा चुका है। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके थे। साथियों इनके संदर्भ में आगे की बात करें तो इनकी अध्यक्षता में 1966 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। फिर दोबारा अध्यक्षता किसने की? तो फिर वो थे के सितारमैया दोबारा से अध्यक्षता की किसकी? भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की। साथियों इनके संदर्भ में बात करें तो भारत रत्न दे चुके चौधरी चरण सिंह इनकी सरकार में क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। साथ ही में वो कौन थे? गृह मंत्री भी रह चुके थे। इनके कार्यकाल में 3 उप प्रधानमंत्री रहे। कौन? चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी इनकी सरकार में विदेश मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में हिंदी के अंतर्गत भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रसिद्ध गुटनिरपेक्षता के बारे में कथन था। आगे की बात करें तो इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया जो 1978 में हुआ।
साथ ही इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरी बात करें इनके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने, तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक बार भी लोकसभा नहीं गए। ये साथियों अपनी बात हुई दो प्रधानमंत्रियों के बारे में। जो चौधरी चरण सिंह जी तो नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे अपनी भाषा में बात करें तो। ये तो प्रधानमंत्री हो गए, कौन कौन से, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अब इनके आगे की बात करें तो फिर वही इंदिरा गांधी जी का राज आता है। देखते हैं साथियों मोरारजी देसाई के समय इनके बारे में एक कथन हो रहा है, क्या है कि इनसे पहले 1977 तक भारत में एक दल की जीत थी, वो कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर इनके बाद में उनके प्रति अविश्वास, उनके प्रति जनता ने क्या किया, विरोध स्टार्ट कर दिया। तो फिर जनता दल की गठबंधन से सरकार बनी, तो गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई मोरारजी देसाई के समय। ये जनता दल थे साथियों। अब वापिस शासन किसका आता है, इंदिरा गांधी जी का। इनके कार्यकाल के बारे में देखें तो 1980 से 1984 मृत्यु तक। साथियों बात करें 1980 से 90 का दशक पाकिस्तान की राजनीति के अंतर्गत बहुत बड़ा, कहने का मतलब बात करें तो आतंकवादी गतिविधियों से गुजरा हुआ काल था। इस समय पंजाब के अंतर्गत खालिस्तान की मांग उठ रही थी, किसके नेतृत्व में, भिंडरावाला नेतृत्व में। साथियों बात करें इनके शासनकाल में ही 1980 से 90 के समय पंजाब में खालिस्तान की मांग उठी। साथियों जो अब आप एक नाम सुन रहे हो, कौन, अमृतपाल का। जो अमृतपाल है ना, जो इस समय इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलवाया था, वो किन के कारण, जिनको वर्तमान में अमृतपाल अपना गुरु मानता है, भिंडरावाला। खालिस्तान की मांग उठी। साथियों इंदिरा गांधी सरकार की बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार ने 1983 के अंतर्गत सहकारी आयोग की स्थापना की। 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग की स्थापना की। इसके साथ ही दो और अन्य सदस्य थे, कौन, एक तो बी शिवरमण, दूसरी बात करते हैं तो एसआर जैन। सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे, रणजीत सिंह सुरजेवाला तो क्या थे, अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्यों की बात करें तो बी शिवरमण और एक थे एसआर जैन। साथियों इंदिरा गांधी सरकार के बारे में बात करें तो 1984 को मृत्यु। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया पंजाब में। साथियों बात करें
इंदिरा गांधी जी के दूसरे कार्यकाल में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। पहली तो क्या है, पहली बात के बारे में चर्चा करें तो इनके कार्यकाल में 1983 के अंतर्गत सरकारी आयोग की गठन किया गया। रणजीत सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग ये है क्या साथियों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है, मध्यस्थता करता है। कहने का मतलब कौन, सरकारी आयोग। 2 अन्य सदस्य थे, कौन, बी शिवरमन और SR जैन। दूसरी बात करें साथियों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा खालिस्तान जो पंजाब के अंतर्गत खालिस्तान की मांग उठ रही थी उसको दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत किसकी हत्या की गई, अमृतपाल की नहीं, भिंडरेवाला की हत्या कर दी गई थी इसमें सेना को बेचकर इंदिरा गांधी। इससे क्या हुआ साथियों, जो सिखों का धार्मिक स्थल था उसमें यह ऑपरेशन किया गया। तो इससे क्या हुआ कि पंजाब में जितने भी सिख थे, पंजाब को ही छोड़ो पूरे देश में जितने सिख थे वो इंदिरा गांधी के विरोध में आ गए। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के 2 बॉडीगार्ड थे, वो भी कौन थे, सिख थे। इंदिरा गांधी जी को बोला भी गया था कि जो आपके बॉडीगार्ड है जो सिख समुदाय से है उनको आप कुछ समय के लिए हटा लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं इनको हटा लूंगी तो फिर क्या होगा कि जो सिख समुदाय है वो सोचेगा कि ये राष्ट्र सिख विरोधी है। इससे इंदिरा गांधी जी ने इस बात को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। अंत में नतीजा क्या हुआ कि इनके 2 बॉडीगार्डों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। कब की गई, 31 अक्टूबर 1984 को। ये साथियों बात हो गई इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो अपन बात कर चुके हैं आज मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एवं इंदिरा गांधी जी। अब अगला नंबर आएगा राजीव गांधी जी का। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।